नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति के जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो वह है धन कमाना। बिना धन के व्यक्ति अधूरा माना जाता है और जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो आज का समय ही ऐसा है, व्यक्ति की किसी प्रकार की कोई इज्जत नहीं रहती है और व्यक्ति हर कार्य के अंदर अपने हाथ मारने लगता है, अर्थात कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी धन की समस्या से परेशान है तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देख लें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने मात्र से ही और इसमें से आप किसी भी एक उपाय को कर लेंगे तो दोस्तों आप उसके बाद नहीं कहने वाले हैं आपके जीवन के अंदर धन की कमी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर धन आता भी है और बहुत मात्रा के अंदर आता है, लेकिन बेकार के कार्यों के अंदर, बीमारी के अंदर या फिर पता ही नहीं चलता, धन खत्म होकर चला जाता है और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर उन्नति नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के ये उपाय में से कोई भी एक उपाय कीजिए और कुछ सावधानियां अपने जीवन के अंदर रखिए। आप वास्तव में कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर धन आगमन हुआ है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके जीवन के अंदर बनी है। दोस्तों, आज ये उपाय बताएंगे जो आप विशेष तो किसी भी वार के दिन कर सकते हैं। कुछ एक उपाय रविवार के दिन किए जाते हैं, बाकी आप किसी भी वार के दिन उपायों को करके अपने जीवन के अंदर फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचे स्थान पर जाएं, जैसे किसी पहाड़ पर, चोटी पर जाएं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वहां की जो मिट्टी होती है दोस्तों, उसके अंदर बहुत ज्यादा पवित्रता होती है। आप उसकी मिट्टी को लाकर अपने घर के अंदर लाकर आपको किसी कांच के पात्र के अंदर भरकर ऊपर की तरफ रख देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ऊंचे स्थान की मिट्टी रखने से हमारे जीवन के अंदर धन का कभी भी अभाव नहीं होता, बल्कि धन हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है और धन कभी भी आपका खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी पहाड़ आदि स्थान पर जाएं जहां पर किसी विशेष देवी देवता का मंदिर हो, वहां की मिट्टी को लाकर अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर आपको रखनी चाहिए। घर के अंदर पवित्रता बनी रहती है और आपके जीवन के अंदर से कभी भी पैसे समाप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ आदि करते हैं, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करें तब कभी भी ऐसे दीपक नहीं जलाएं कि आपको एक के बाद दो दीपक, जैसे आपको जिसके अंदर दो का भाग जाता हो वैसी संख्या के अंदर आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। हमेशा विषम संख्या के अंदर ही दीपक आपको जलाना चाहिए ताकि आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके जीवन के अंदर धन की कमी है या फिर आप धन की मनोकामना मांगकर भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप रात को सोते हैं, रात को सोते समय अपने सिरहाने, आपको विशेष तौर से शुक्रवार के दिन है, आपको अपने सिरहाने दूध का एक गिलास भरकर रख देना चाहिए और दूध का उस गिलास को भरकर रखें और इसे इस प्रकार रखें कि रात को आपकी ठोकर से वह दूध गिरना नहीं चाहिए। ऐसे रखने के बाद आपको अपने लिए, आप सो जाए, ऐसा करके आप जब सुबह उठें, उठते ही आपको क्या करना चाहिए, स्नान आदि करने के बाद सबको आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा सा उस दूध की बूंदें डालकर आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर बरकत देखने को मिलेगी और इसी के साथ ही जो बाकी दूध दोस्तों बच जाता है उसे पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे या बबूल के पेड़ की जड़ के नीचे आप डाल कर देंगे। दोस्तों, धन आपके जीवन के अंदर चुंबक की तरह खिंचकर आने लगता है और धन आपके जीवन के अंदर कई गुना अपने आप ही बढ़ने लगता है। बस मात्र इस एक उपाय को करने से ही धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर धन का स्थायी वास रहे तो आपको प्रत्येक दिन, अगर आप, जिससे क्या होता है कि भगवान शनिदेव भी प्रसन्न रहे, प्रत्येक दिन काले कुत्ते को आपको कुछ रोटी, जो घी के अंदर चुपड़ी रोटी आपको जरूर खिलानी चाहिए, माना जाता है। या फिर आप काली चिड़िया को दाना भी आप दे सकते हैं, माना जाता है ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है और भगवान शनिदेव का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष है या फिर आपका कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कर्ज मुक्ति के आप उपाय चाहते हैं और चाहते हैं कि उस कर्ज उतरने के बाद आपके जीवन के अंदर धन की गड्डियां बने, आपके जीवन के अंदर धन की बरकत हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको काले तिल ले या फिर काले उड़द की दाल ले, 1.25 पाव आपको लेनी चाहिए। उसे एक लाल पोटली के अंदर बांधकर अपने सर से 7 बार आपको इसे ओसाड़ ले और ओसाड़ने के बाद ओम स शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद इस काली उड़द की दाल या फिर तिल को आप किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर के अंदर आपको दान कर देना चाहिए। दोस्तों, देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर धन आगमन होने लगता है। धन के मामलों के अंदर विजय के साथ ही भगवान शनिदेव की त्रैधी दृष्टि भी आपकी कुंडली के अंदर नहीं रहती है और भगवान शनिदेव का भी भरपूर योगदान और भरपूर सहयोग आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है।
दोस्तों, अगर हमारे जीवन के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत होता है, सूर्य अगर हमारी कुंडली के मध्य स्थान के अंदर होता है, तो हमें किसी भी कार्य के अंदर अशांति नहीं देखने को मिलती, हमारे वह कार्य आसानी से बन जाते हैं। तो अब आप क्या करें, प्रतिदिन आपको उस भगवान सूर्य देव को जल देना ही देना है। और विशेष तौर से रविवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य देव को जल देने से एक तो आपकी आंखें मजबूत होती है, आपकी दिव्य शक्ति जागृत होती है, और साथ ही साथ दोस्तों भगवान सूर्य देव को जो जल दिया है उसे अपने हाथ के अंदर लेकर अपने माथे पर लगाएं और आपको ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का रविवार विशेष के दिन जाप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य मजबूत हो गया तो धन के मामलों के अंदर अपने आप ही विजय की प्राप्ति होने लगेगी और देखते ही देखते आपके कोई भी कार्य अपने आप ही हो जाते हैं। आपको किसी कार्य के अंदर ज्यादा परेशान होने की या ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह आपको अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की बाधाएं हैं जिनकी वजह से धन आगमन नहीं हो पा रहा है और धन के अंदर आपको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रुपए आपके जीवन के अंदर आते ही नहीं है, तो प्रत्येक शनिवार को एक नियम करें, पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चौमुखा दीपक अर्थात कि एक दीपक के अंदर 4 बाती बनाकर आपको शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि कैसे आपकी किस्मत पलटेगी और शनिवार से शनिवार ये उपाय करने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर धन आगमन होने लगता है। धन का अभाव आपके जीवन से चलकर अपने आप ही आपको फायदा देने को लग जाता है। दोस्तों, कुंडली के अंदर धन नहीं टिकता है या फिर आपका धन किसी प्रकार से खींचा जाता है, जेब के अंदर रुपए बचते नहीं है, तब आपको एक काम करना चाहिए। आप स्वयं कहेंगे कि हाँ वास्तव में आपकी कुंडली के अंदर धन बना है। आप क्या करें, शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय आपको चावल के 21 दाने ले और इसे कागज के अंदर या लाल कपड़े के अंदर बांधकर इसकी आपको पोटली बना दे और उनकी पोटली बनाने के बाद भगवान से कहे कि आप मेरे जीवन के अंदर धन आगमन कराएं, आप मेरे जीवन के अंदर धन के कार्यों के अंदर आप हमेशा मेरी मदद करें। इस प्रकार की मनोकामना मांगने के बाद दोस्तों उस चावल की पुड़िया बनाकर आपके धन रखने के स्थान पर या फिर आपको अपने पर्स के अंदर रख देना चाहिए और महालक्ष्मी की आपको आरती करनी चाहिए। दोस्तों, चावल के 21 दाने का यह उपाय समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर धन दूनी दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करवा देगा और आपकी कुंडली के अंदर कभी भी धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। इतना प्रभावशाली चावल का उपाय माना जाता है। बस आपको खंडित चावल नहीं लेना है, अखंड चावल ही आपको लेना है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपके हाथ के अंदर पैसा नहीं टिकता है, पैसा आपके हाथ के अंदर जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, तब आपको प्रत्येक दिन आपको महालक्ष्मी और भगवान विष्णु सरस्वती के मंत्रों का रुद्राक्ष की माला लेकर, कमलगट्टे की या मूंगी की माला लेकर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करने चाहिए, आपके जीवन के अंदर धन टिकने लगता है। अगर आपकी अलमारी हमेशा खाली रहती है, धन के मामलों के अंदर आपको विजय की प्राप्ति नहीं होती है, तब आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की अलमारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रख के देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही धन आगमन होने लगेगा। उत्तर दिशा की तरफ रसोई घर, आपकी रसोई का मुख और आपके तिजोरी का मुख होने मात्र से ही आपके जीवन के अंदर धन आगमन होने लगता है। दोस्तों, घर की महिला को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी भूल कर भी घर की लक्ष्मी का अर्थात घर की महिला का अपमान नहीं करें। आपकी कुंडली के अंदर ऐसे ही माता लक्ष्मी निवास करने लग जाती है। इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को जरूर देना चाहिए। अगर आप एक नियम बना लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हर महीने आपकी जो भी आय होती है उसका कुछ हिस्सा अपने माता पिता को देते हैं, तो दोस्तों उनका आशीर्वाद ऐसा आपको प्राप्त होता है कि किसी भी कार्य के अंदर आप कैसा भी गलती क्यों न करते हैं, आपको धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह शाम होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाने का नियम कर लेते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी दूध, दही, छाछ, प्याज इस प्रकार की चीजें आपको नहीं देनी चाहिए। माना जाता है अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके जीवन के अंदर धन अपने आप ही बहकर चला जाता है और आपको दरिद्रता, कंगाली का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की चीजें आपको नहीं देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, आपको अपने घर का झाड़ू हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। जब भी आपको झाड़ू का काम समाप्त हो जाए, घर के झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां से कोई व्यक्ति उसे देख ना पाए और देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर उस झाड़ू के माध्यम से बरकत देखने को मिलेगी। इसी तरह दोस्तों, इस बात का नियम बना लें कि कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं मारे और जब झाड़ू बिखरने लगे, झाड़ू के तिनके तिनके हो जाए, तब उस झाड़ू का उपयोग लेना आपको बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस झाड़ू का लगातार उपयोग लेते जाएं। दोस्तों, यह थे उपाय और यह थी
ही सावधानियां अगर आप इनको अपना लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। धन आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय मां लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।